अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी ये बात नोट की है कि अगर आप 15 सेकंड अपनी आंखों को ना झपकाएं तो इर्द गिर्द की दुनिया आपसे गायब हो जाती है। पहले तो ये होता है कि आप 15 सेकंड अपनी आंख को एक जगह पर साकिन नहीं रख पाते, और अगर रख पाएं तो फिर क्या होता है ये आप खुद तजर्बा करके देख लीजिएगा। कोई भी ऐसा ख्याल नहीं है कि जो आपकी आंखों में 15 सेकंड ठहर सके। हर ख्याल 15 सेकंड के बाद तब्दील हो जाता है और उसकी जगह एक नया ख्याल लेता है और वो आपकी आंखों में नज़ारा बन जाता है। और कोई भी ख्याल ऐसा नहीं है कि जो नया हो, सिवाय उन ख्यालात के जो खुसूसी तौर पर दिए जाएं। इसके अलावा लाखों, करोड़ों, सैकड़ों ख्यालात ऐसे हैं जो पता नहीं अननोन सदियों से इन्हीं हवाओं में, फ़ज़ाओं में घूम रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं। और आपको जितने भी ख्यालात मिलते हैं उनमें ज़्यादातर सदियों पुराने हैं, कोई भी ख्याल नया नहीं है। इसकी मिसाल यूँ ले लें, पानी पीने का ख्याल, खाने का ख्याल, सोने का ख्याल, रोने का ख्याल, चलने का ख्याल, शादी करने का ख्याल, किसी दोस्त से बात करने का ख्याल, रिहाइश का ख्याल, दुनिया का ख्याल, घूमने का ख्याल, औलाद पैदा करने का ख्याल, मोहब्बत का ख्याल, नफरत का ख्याल। ज़रा आप इस बात पर गौर करें कि कोई भी ख्याल ऐसा नहीं है कि जो दुनिया में पहले वकूअ पज़ीर ना हो चुका हो। और अभी आगे चलते हैं तो आपकी अकल दंग रह जाएगी कि कुछ ख्यालात ऐसे होते हैं कि एक ख्याल आपके जहन में बैठ गया तो आपकी नींदें हराम कर देगा। आपको बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप अपने ख्याल में गुम हैं और इर्द गिर्द की चीज़ें जब आप भूल गए तो बाज़ औक़ात ड्राइविंग करते हुए आप किसी चीज़ से टकरा भी जाते हैं। ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसकी वजह यही होती है कि बेख्याली, मैं बेख्याल था, बेख्याली में किसी चीज़ से टकरा गया। और बाज़ औक़ात बैठे बैठे आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो किताब के ख्याल में जो सीन दिया गया है, नज़ारा, उस ख्याल में आप खो गए तो आप बहुत लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं। इतना लुत्फ़अंदोज़ कि अगर आप किसी फूल को सूंघ रहे हैं तो उसकी खुशबू तक आप महसूस करते हैं। किसी शख्स के पास बैठे हैं तो उस शख्स का लम्स ख्याल में महसूस करते हैं। फिर ऐसा क्या है कि फूल की खुशबू आप महसूस करते हैं, दोस्त का लम्स महसूस करते हैं, और अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी तकलीफ तक आप बेख्याली में महसूस करते हैं। क्या है ये ख्याल, आखिर है क्या? कभी आपने इस बात पर गौर किया है? नहीं, क्योंकि दुनिया में जो साइंटिस्ट हैं अभी तक इसको ढूंढ नहीं सके, और हम जो लोग हैं इस ख्याल को इतनी अहमियत नहीं देते। लेकिन हकीकत ये है कि पूरी की पूरी दुनिया इसी ख्याल पर कायम है। ये ख्याल है क्या जिसको हम मफरूज़ा समझते हैं? मुमकिन है कि ये ख्याल मफरूज़ा ना हो, एक ठोस हकीकत हो, एक ठोस शय हो। तो आइए आपको मैं इस ख्याल की थोड़ी सी अहम बातें बताता हूँ, और कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं कि साइंस खुद इस ख्याल को ठोस कहती है लेकिन इकरार नहीं करती और इससे आगे गुजर जाती है। चलिए मैं आपको कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताता हूँ कि आप इस ख्याली दुनिया को कहेंगे कि ख्याल में कुछ खास है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। नाज़रीन, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे एक सवाल किया था। वो सवाल ये था कि इंसान अपनी निस्फ ज़िंदगी एक ऐसी दुनिया में गुजार देता है जिसका उसको इदराक नहीं है। उसके हवाले से मैं अभी तक जवाब का मुंतज़िर हूँ। आप हमें जवाब दें, मुमकिन है कि उसी में से कोई नई चीज़ आगे हमें मिल जाए। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, पूरी की पूरी कायनात ख्याल पर कायम है, और इसके अलावा जितनी भी मखलूक़ात हैं वो एक लहर की शक्ल में आपस में जुड़ी हुई है। और
ख्याल ही वो ज़रिया है जिसकी वजह से तमाम मखलूक़ात आपस में राब्ता करती हैं। पूरी कायनात की मखलूक़ात इसी ख्याल के ज़रिए आपस में जुड़ी हुई हैं। ये ख्याल है क्या? ख्याल कहीं ठोस तो नहीं, लेकिन साइंसदान कहते हैं कि ये ठोस नहीं है, इसका कोई वज़न नहीं है। तो देखते हैं, ख्याल रंगीन है, जबकि कायनात में जितनी भी ठोस चीज़ें हैं उनके रंग हैं। हालांकि गैसेस हैं, गैसेस के भी रंग हैं, वो भी वज़न रखती हैं। ख्याल भी वज़न रखता है, लेकिन आज तक कोई ऐसा आला नहीं इजाद हुआ जो ख्याल का वज़न जान सके। नाज़रीन, कायनात में जितनी भी ठोस चीज़ें हैं उनके रंग हैं और ख्याल में भी रंग पाए जाते हैं। ये तो आप इस बात से अग्री करेंगे, क्योंकि आप जितने भी ख्याल देखते हैं उनमें चीज़ों के मुख्तलिफ रंग होते हैं। इसका मतलब है कि ख्याल भी रंगीन होते हैं। तो इसी हवाले से थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो यहाँ पर पाकिस्तान में तो स्कूलों के अंदर बच्चों को मट्टी बनाने का तरीका नहीं सिखाया जाता, लेकिन बहुत सारे यूरोपियन ममालिक में बच्चों को तालीमी निज़ाम के शुरू में ही मट्टी बनाना सिखाया जाता है। अगर आपने अभी तक मट्टी बनाना नहीं सीखा तो YouTube के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिनसे आप मट्टी बनाने का तरीका देख सकते हैं। मट्टी कैसे बनती है नाज़रीन? जब आप मुख्तलिफ किस्म के रंग इकट्ठे करते हैं, उसके बाद उन रंगों में जब पानी को मिलाया जाता है तो मट्टी तैयार हो जाती है। जी हाँ, मट्टी का जो बेस है वो कलर्स हैं, रंग हैं। नाज़रीन, जब सारी ठोस चीज़ों में रंग मौजूद हैं तो ख्याल में भी रंग मौजूद हैं। ख्याल में मट्टी के तमाम रंग मौजूद हैं, तो क्या ख्याल ठोस नहीं? मुमकिन है कि हम कहीं गलत हों। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कबाहत है तो अपने कमेंट्स में हमें आगाह करें ताकि हमारे नॉलेज में मज़ीद इजाफा हो। अभी चलते हैं आगे साइंस की जानिब। नाज़रीन, साइंस कहती है कि थरथराहट आवाज़ फ्रीक्वेंसी है, यानी कि थरथराहट जब होती है तो वो आवाज़ होती है। आवाज़ को थरथराहट, जुम्बश, सरसराहट का नाम दिया गया है, क्योंकि जब भी किसी चीज़ में थरथराहट होती है तो कहा जाता है कि ये आवाज़ कर रही है। और साइंस ये कहती है कि आवाज़ की लहर को ट्रैवल करने के लिए किसी ठोस चीज़ की ज़रूरत होती है। अगर ठोस शय नहीं होगी तो आवाज़ हरकत नहीं करेगी, उसमें जुम्बश या थरथराहट नहीं पैदा होगी। तो आवाज़ जो है वो एक लहर है, लहर की शक्ल में ट्रैवल करती है, जबकि ख्याल भी एक लहर की शक्ल में ट्रैवल करता है और पूरी कायनात को आपस में जोड़े हुए है। नाज़रीन, ख्याल या लहर, इनकी इतनी फ्रीक्वेंसीज़ हैं कि साइंस अभी तक बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ को डिस्कवर नहीं कर सकी, और उसकी एक मिसाल थ्योरी ऑफ स्ट्रिंग्स है। साइंसदान जो पहले कहते थे कि एटम बिल्कुल लास्ट स्टेज है किसी भी मैटर की, लेकिन अब साइंस इससे मज़ीद आगे बढ़ चुकी है और ये कहती है छोटे छोटे स्ट्रिंग्स हैं, धागे हैं जो थरथरा रहे हैं, और वो लास्ट इकाई है आवाज़ की। जी हाँ, मैंने कहा आवाज़, क्योंकि वो स्ट्रिंग्स हरकत कर रहे हैं, थरथरा रहे हैं। तो नाज़रीन, वो साइंस के मुताबिक वो स्ट्रिंग्स एनर्जी हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी अभी तक मालूम नहीं हो सकी। तो इसी तरह ख्याल की फ्रीक्वेंसी अभी तक साइंस मालूम नहीं कर सकी। नाज़रीन, आवाज़ लहर है, ख्याल लहर है, इसके अंदर रंग मौजूद हैं और इसी की बुनियाद पर टेलीविज़न इजाद हुआ। एक बीम टेलीविज़न की स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है और उसके अंदर जो रंग हैं वो सारे उसकी स्क्रीन पर ज़ाहिर हो जाते हैं। इसी तरह ख्याल भी एक लहर की शक्ल में आता है और आपकी आँखों में डिस्प्ले होता है आपके दिमाग के ज़रिए। इसका दुरानिया 15 सेकंड है और यही वो साइंस है जो इजाद की माँ बनी है। अब ख्याल के अंदर रंग मौजूद हैं,
ये ठोस चीज पर ट्रेवल कर रहा है, ये थरथरा रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो क्या इतनी चीज़ें इसको ठोस जाहिर करने के लिए काफ़ी हैं? इस पर हमें मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है। मुमकिन है कि मैं गलत हूँ, लेकिन एक ख्याल आपको खुश करता है और एक ही ख्याल आपकी नींद उड़ा देता है। क्या ख्याल एक मफरूज़ा है? दोस्तों, मेरी इन वीडियोस का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना और आप लोगों का जहन खोलना है, ताकि हम हकीकत तक पहुंच सकें, हकीकत की जानिब हम रागिब हो सकें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो। मुमकिन है कि मैं गलत हूँ और मुमकिन है कि हमें मज़ीद तहकीक की ज़रूरत हो। आपका शुक्रिया।